किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय भिवानी के अंदर 38वीं पशुधन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पूरे हरियाणा के कोने कोने से किसान भाई कुछ अपने पशु लेकर पहुंचे हैं, तो कुछ मेला का जो दृश्य है उसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए भी आए हैं। कुछ किसान हमारे साथ है इस वक्त, उनसे जानेंगे कितना बेनिफिट उनको मिला, क्या देखा। ताऊ राम राम। राम राम भाई। किस लिए आए थे मेले में, क्या कुछ देखने को मिला आपको? भाई पशु भी एक से एक झटका देखने को मिला और जेजेपी बीजेपी दोनों सरकार गठबंधन की हैं, बढ़िया काम कर रही हैं, किसानों का हक में हैं, आगे भी बढ़िया काम करेंगे। एग्रीकल्चर के बड़े बड़े साधन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं जो आज की टेक्निकल चल रही है, उन मशीनों का तान चल रहा है हरियाणा जी सर। कोई तूड़ी बनाने की है, कोई बाई करवाने की है, कोई खुदाई करने की है, टेक्निकल मशीनें हैं और ये मशीनों को भी देख रहे हैं, इनको भी पसंद कर रहे हैं। कब पहुंचे मेले में? हम जी कल से आ रहे हैं। कल से आ रहे हो? हाँ जी। के कुछ देखे आपने, ऐड कुछ पसंद आया? ये जी मतलब है कुछ आधुनिक जो खेती के जो इम्प्लीमेंट हाँ जी। हैं उनमें इतना बदलाव है जिसमें मतलब है किसान ने बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ा है। मतलब आपने यूँ देख के नु लाग है भी मेला लगाना चाहिए, आगे भी किसाना खातिर हर वर्ष मतलब है ये जो सरकार कदम उठा रही है ये बहुत बढ़िया है, किसान के लिए बहुत फायदेमंद यानी है। कहीं ना कहीं आप जो सरकार ने इतना सब तामझाम का आयोजन किया है, आप इस तक खुश हो? खुश हाँ जी। आपने क्या कुछ देखने को मिला, क्या आप यहाँ से सीख के जा रहे हो? आने वाले समय में फिर से आप यहाँ हर एक पहुंचोगे? चीज पर मतलब है गौर करा जाए तो मतलब है किसान के लिए एक तो मतलब है बुद्धिजीवी का काम करेगा जी। दूसरी बात मतलब है हर एक चीज के बारे में सीखने को कुछ न कुछ बढ़िया मिलेगा। जी भाई साहब, आप करता आए हो? धनाना से जी। आपने जैसे कल आए होंगे आप, क्या कुछ देखा और आपको कैसा ये मेला लगा है? हमें देखा जब हम जमींदार आदमी हैं और हमें पशुओं के बारे में बहुत ही बढ़िया लगा है और हमें देखने को कुछ सीखा है। हम भी को डांगर पशु लेके आ रहे हो? नहीं जी, हम लेके हम देखने आ रहे हैं, पशु घर पर हम देखने आए हो? हाँ, आप? देखने आए। तो क्या कुछ कैसा लगा मेला आपको? बहुत बढ़िया लगा और हमें कुछ का कुछ सीख मिली, आगे होने वाले प्रतियोगिता में हम हिस्सा लेंगे। इस जी हमें ये सीखा है। एक मुर्रा झोटी का कटड़ा लेके आ रहा हूँ मैं जी। बढ़िया कटड़ा है और 1.5 साल का होया है। उसकी कीमत 1.5 साल का कटड़ा की कम से कम 85-86 हज़ार रुपये लग लिए और मैं बेच नहीं रहा। मैंने सोचूँ मैं इसको पालूँ और इसको अच्छा, नस्ल सुधार के लिए आप काम में हाँ, लोगे? नस्ल सुधार के लिए मैं मेरे गाँव में ही रखूँ इसको। कितने दूध वाली अच्छी भैंस नस्ल है? की उसकी माँ 19-20 किलो दूध दिया कर दी, जी। नुआस में लगी थी। कौन से और ब्यात में है? दूसरे ब्यात में 19 किलो दूध था, निकाला था। अभी 1.5 महीने का, 1.5 साल का कटड़ा है वो। हाँ 1.5 साल और उसके 85 हज़ार रुपये लग लिए। फिर भी नहीं दे रहा। तो अच्छा, आप दिखाओगे कहाँ पे है वो? दिखाएंगे। हाँ जी। थाना गांव के लिए उसको तैयार कर हूँ कि गांव में उसकी पंचायत में आप ब्रीडिंग के लिए नस्ल सुधार का काम। फ्री ठीक है जी, फ्री बहुत- सेवा। और ये जितने इम्प्लीमेंट हैं जो यहाँ एग्रीकल्चर के हैं, ये मैंने मेरे कस्टमरिंग सेंटर है धनाना गांव जी। में, तो मैंने गांव के लिए फ्री इनका किराया है, वैसे सरकार ने चिन्हित कर रखा है, तो मैंने फ्री दे रहा हूँ मैं सभी भाइयों को। यानी जो CHC सेंटर गांव में होते हैं, हाँ, कस्टमाइज जय सेंटर। बजरंगबली किसान सेवा समिति है मेरे पास, जी। उसमें मैंने 25 लाख के इम्प्लीमेंट लिए थे और मैं सभी किसान भाइयों को मैं फ्री दे रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात। किसानों के लिए कुछ आपने सोचा और इतना कुछ आगे करने की जिज्ञासा आपके मन में है। जितने भी किसान भाई इस मेले में नहीं पहुंच पाए, उनसे आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं तो उनको यही मैसेज दूँ भाई, कुछ आओगे मेले में तो कुछ सीखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। जी। कुछ टेक्निकल मशीनें हैं एग्रीकल्चर की हैं, पशु भाई को भाई आगे बढ़ रहे हैं, उनकी देखम देखो, पशु को कटड़े कुटड़े बेचने की टाल करें, वो अच्छी नस्ल के पशु हों तो उनको पालें, ये तो एक अच्छी और बात है। मैं आपका पूछूंगा, जैसे सरकार ने अब की बार एक काम कराया है भी कोई भी किसान अगर अपना डांगर पशु मेले में लेकर आवा है तो उसका किराया भी वो देने लग रहे हैं, और कोई किसान मेले में आवे तो वो भी बसों की व्यवस्था कर रखी है निःशुल्क उसके लिए। ये आपको कैसा लगा? ना हमारे गांव में कोई बस नहीं गई आज हम हमारे साधन से आए हैं, खुद हमारे जमींदार जितने आए हैं जिनका सास थी वो खुद के किराए पर आए। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सरकार इसका प्रचार प्रसार 10 दिन पहले से कर रही है। भाई अगर कोई किसान मेले में जाना चाहो तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। हाँ। उसकी टिकट फ्री थी। अगर कोई अपना डंगर पशु लेके आ रहा है तो उसका लाने का और जाने का खर्चा दे रही है सरकार। तो आपको ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा इस चीज़ से कि सरकार आने वाले समय में जो नौजवान साथी हैं यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, वो भी अच्छा डंगर पशु रखेंगे, हाँ। तो मेले में वो भी भाग लेंगे। प्रोत्साहन करने का काम आपको कहीं अच्छा नहीं लग रहा है? प्रोत्साहन का काम देखो सरकार तो कदम उठा रही है, जी। इनका
भाई पैसा खर्च कर रही है, जी। बाकी किसान की कमर टूटती जा रही है, जी। किसान घाटे में जा रहा है। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? देखो प्रधानमंत्री जी हैं भारत के, उनसे बड़ा तो कोई नहीं जी। है, वो तो मालिक हैं आज भारत के। जी। तो उनसे प्रार्थना है कि किसान की तरफ देखा जाए, और किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। किसान की जो है आय दुगनी करनी चाह रही है सरकार, और किसान कोड़े पड़ गए, कल बारिश होगी, हमारे गांव में तो दो नहर निकल चुकी हैं, सेम है बिल्कुल। आगे खाने के लिए 2-2 किले हैं एक जमींदार के पास, खाने के लिए बच्चों के गेहूँ नहीं है, उसकी मोल लेके खाने पड़ेंगे। तो सरकार ने इस तरह के जो सेम है, चोवा है, इसका बंदोबस्त करना चाहिए। और जो ये अपने जो कर्ज ले रखा है किसानों को, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, पशुपालन की तरफ बढ़ावा दे रही है। जो समस्याग्रस्त एरिया है उसके लिए कुछ किया जाए। दूसरी चीज जो आपने बताई, जो किसानों ने केसीसी कार्ड लिया हुआ है, हाँ। अगर वो एक बार उसको किसानों को कुछ छूट दी जाए तो किसान कहीं ना कहीं कर्ज से उबर सकता है। ये मेन पॉइंट की बात है, और ये सरकार तक पहुंचाने की बात है। ये मैं मेरे लेवल से नहीं कह रहा, ये पूरा भारत के किसान आज प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं इनकी तरफ। तो ये एक और चीज भी कही गई है, जब से मोदी सरकार आई थी तब से एक चीज कही जा रही थी, किसानों का 2022 तक हम आय दुगनी कर देंगे। हाँ। आपको लगता है आय दुगनी हुई है, हाय दुगनी हुई है? नहीं, ये नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि हमारे एक युवा जो हरियाणा में युवा है, श्री दुष्यंत चौटाला जी, वो जो है अच्छा काम करेगा, और चौधरी देवीलाल जी का खून है उसमें, और किसान की तरफ जो ताऊ देखा करता ना, किसान की तरफ, ऐसे ताऊ को पता था किसान की क्या क्या मजबूरी होती है। चलो मान ली आपकी बात तो, लेकिन वो इतने दिन तक जब किसान बैठा रहा 1 साल तक कहाँ था वो देखो उसने साइलेंट था, वो उसकी मजबूरी थी। किसान ये भड़का रहे थे, कुछ कांग्रेसी ऐसा रचाव रच रहे थे कि हम किस आपस में भाई बढ़ नहीं पाए, हमारी लड़ाई नहीं हो पाई, हम सुख शांति से हमारा प्रदर्शन धरने करके और हम घर वापस लौट गए। अरे हमारे बारे में उसे सोचा है, MSP भी खड़ी है, और भी सारा किसान के लिए भाई सारा सौदा पक्का है, और वो सोच रहा है आने वाली भाई पीढ़ी में भी जो बदलाव कर रहा है, कुछ सीख रहा है, नया चेहरा है, नया युवा है, कुछ न कुछ किसानों का भलाई करेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। दुष्यंत चौटाला पर है, ताकि हम प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा भाई किसानों की तरफ देखा जाए। एक सवाल और मेरा आपसे है, जिस डाली 5 राज्यों में चुनाव होने लग रहे हैं, हाँ जी, अगर देखें किसान आंदोलन का वहाँ पे क्या कुछ असर रहेगा? ना कोई असर नहीं रहेगा। सरकार ग्राउंड पर काम कर रही है, काम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी काम ठीक कर रहे हैं, और हरियाणा में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ठीक मिलजुल की सरकार चला रहे हैं, सारा हरियाणा को चकाचक बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।